नमस्कार, वेलकम टू ए के ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशंस होती है जहां जो है टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, और टोटोमेरिज्म जो है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में बेसिकली जो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है विद मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि ये मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब जो है ये सिग्मा ऑर्बिटल और इन कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये था हाइपर कंजुगेशन में। इवन अगर इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो, इवन ये फ्री रेडिकल सिस्टम भी हो, तब भी कार्बोकेटायन के केस में वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोकेटायन को, मैंने बताया था। फ्री रेडिकल यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में भी ये जो है ओवरलैप करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड कार्बन का केस है, यानी कि इस कार्बन की डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये बेसिकली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये एल्कीन की भी हो सकती है, ये किसी एरोमेटिक सिस्टम की भी हो सकती है, जैसे बेंजीन है हाइपर कंजुगेशन के केस में। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की ना होके कार्बन के साथ कोई हिट्रो एटम अटैच हो, हिट्रो एटम क्या क्या हो सकते हैं? हिट्रो एटम हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है, ये एटम्स प्रेजेंट हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि इस पोजीशन से ये जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर मैं जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है वहां से नंबरिंग करूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड एटम, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फर्स्ट से ये अटैच है। अब अगर मान लिया ये एक्स जो है, मैंने यहाँ ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ H ले लिया है, थर्ड पोजीशन ये, थर्ड एटम ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये 1,3 माइग्रेशन करता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। उस केस में जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अब डबल बॉन्ड COH H, ठीक है। उस केस में यानी कि 1,3 जो है हाइड्रोजन एटम माइग्रेट हुआ है, तो इस इफेक्ट को, इसे हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दिया, और कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर हो सकता है। ठीक है, इवन ये जो कार्बन है, यानी कि मैंने बोला कार्बन डबल बॉन्ड हेटेरो एटम, ये जो कार्बन है ये कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन ना होके नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो इन सभी केसेस में जब हम यहाँ कोई हेटेरो एटम लेते हैं या फिर यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोसो में है कि ये कोई केस है CH3 एंड डबल बॉन्ड O, इस केस में भी H माइग्रेट होता है और ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, एंजाइम बनता है। ठीक है, इससे ये बनता है। तो ये जो है बेसिकली टोटोमेरिज्म में आता है जब भी ये केसेस हम लेते हैं। तो इसमें जो है कैसे डिफाइन करेंगे हम टोटोमेरिज्म को? इट अराइजेज ड्यू टू द 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में किया था हमने। दस आइसोमर्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड टोटोमर्स, यानी कि जो दो आइसोमर्स बनते हैं CH3, यहाँ पे CH2H, एल्डिहाइड के एग्जाम्पल ले लिया मैंने। दो टोटोमर्स कौन कौन से बनेंगे? CH2 डबल बॉन्ड COH H। तो ये जो दो आइसोमर्स बने हैं इन्हें हम बोलते हैं टोटोमर्स, एंड दस द फिनोमिना इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये देखो मैंने बीच में इक्विलिब्रियम साइन का यूज किया, इक्विलिब्रियम एरो हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये दोनों टोटोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अमाउंट किसका ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है इसका अमाउंट, अब इस केस में जो है पर्टिकुलर इस केस में इसका अमाउंट तो ज्यादा होता है लेकिन इस फॉर्म का अमाउंट कम होता है, तो हम ऐसे जो है साइन शो करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो मैं आगे अब आपको बताऊंगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में क्या होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने लिया है, जब कार्बोनियल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड O की बात करते हैं, उस केस में हम इसे बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म।
तो डिपेंड करता है, अगर सी डबल बॉन्ड NH प्रेजेंट है तब उस केस में डिफरेंट बोलेंगे, सल्फर प्रेजेंट है उस केस में डिफरेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जो अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो है अटैच होते हैं इस कार्बन के साथ, तो जो टोटोमेरिज्म आती है वो डिफरेंट टाइप की आती है। तो ये हमें पता चला टोटोमेरिज्म का। अब इसके केसेस की बात करते हैं, कौन कौन से केसेस होंगे। तो देखो, फर्स्ट इसेंशियल कंडीशंस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में प्रेजेंट होनी चाहिए तभी वो टोटोमेरिज्म के फिनोमेना को शो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्डेड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जो मैं कह रहा था आपको कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ये वाले सिस्टम था। तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है, बाय मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी। ट्रिपल बॉन्ड जैसे साइनाइड का केस है अगर हम ले लें, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, कंपाउंड मस्ट हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्डेड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोटोमेरिज्म है। सेकंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, जब मैंने ये इसका केस लिया था, एस्टल्डिहाइड का केस ले लिया था और इसकी ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। इसमें जो है, अब देखो इसके एडजेसेंट ये जो अल्फा कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होनी चाहिए। यानी कि अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी ये H2, वो जो है एसिडिक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब इस केस में ये एसिडिक है कैसे, अगर आप इसका एनायन बनाते हो, H पॉजिटिव निकाल दिया, एनायन बना दिया, तो उस केस में रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज है, ठीक है। तो इसलिए वो बनना चाहेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए बॉन्डेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और हमें ध्यान रखना है मस्ट हैव, द कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो ये केसेस हो गए। अब ये देखो कि ये दो केसेस, इन में चेक करो, ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, फर्स्ट ये लिखा है, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन, देखो कि ये तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी जो है हम टोटोमेरिक फॉर्म लिख सकते हैं दूसरे, ठीक है। तो मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट में देखो, ये तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट में देखो, सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोजन है, ये है अल्फा, ये है अल्फा, इस केस में ये था, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है और एसिडिक है ऑब्वियसली, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है ये, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। इस केस में कार्बोनिल ग्रुप के साथ यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है, ये भी शो करेगा। इस केस में देखो कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको लगेगा कि इसे भी टोटोमेरिज्म शो करनी चाहिए। लेकिन ये जो कंपाउंड है बेंजोक्विनोन, ये जो है टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है और ये एसिडिक नहीं होता, ठीक है, इस वजह से ये जो है टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड के केस में इसके पास तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम होता ही नहीं, तो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन तो कहाँ से ही होगा, क्योंकि पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना जरूरी है ना, तभी हम देखेंगे कि वो एसिडिक है या नहीं, तो ये भी शो नहीं करेगा। इस केस में नहीं है, देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसे जो है ये दो कंडीशन हमें देखनी है, तब हम बता सकते हैं कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं। अब डिफरेंट ग्रुप्स ये जो थे, इनके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म के। तो टोटोमेरिज्म के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला देखते हैं कीटोइनॉल। मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ हो यानी कार्बोनियल ग्रुप हो, उस केस में जो है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, हम इस टोटोमेरिज्म को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी कीटो फॉर्म होगी और ये फॉर्म जो बनी है बेसिकली इनोल फॉर्म होगी। ये विनाइल अल्कोहल बना है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोलिक फॉर्म बोल लो या इनोल फॉर्म है, ठीक है, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह की टोटोमेरिज्म को हम बोलते हैं कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, जिसमें माइग्रेशन कैसे दिखा रहे हैं हम, ये देखो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये माइग्रेशन शो कर रहे हैं इसकी,
नेक्स्ट जो है ये टोटोमेरिक फॉर्म बनी, ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड टाइप की है नाइट्रो एसिनाइट्रो टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं, नाइट्रो एल्केन्स, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स या सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स, वो जो है नाइट्रो एसिनाइट्रो टोटोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोमीथेन का। इस केस में क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये जो है एसिडिक है, तो ये जो है 1,3 माइग्रेशन होती है इस हाइड्रोजन एटम की, ये हाइड्रोजन एटम जो है इस पोजीशन पे आ जाता है। अब ऐसे काउंट कर सकते हो आप, देखो ये जहाँ से हाइड्रोजन एटम गया है वो फर्स्ट नंबर है, सेकंड ये, थर्ड ये, 1,3 माइग्रेशन। इस केस में 1 2 3, तो 1,3 माइग्रेशन हुई है हाइड्रोजन एटम की। यहाँ पे देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में शो किया और ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्म को हम बोलते हैं नाइट्रो फॉर्म और इस फॉर्म को बोलते हैं हम एसी फॉर्म, इसलिए इसका नाम नाइट्रो एसिनाइट्रो टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो टोटोमेरिज्म। इसमें जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका नाइट्रोसो इथेन का। ठीक है, तो ये देखो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये जो है यहाँ, और 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने किया, ये स्ट्रक्चर बनी। ये जो फॉर्म है ये नाइट्रोसो फॉर्म है, आप लिख सकते हो इस चीज को, नाइट्रोसो फॉर्म, नाइट्रोसो फॉर्म। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये बेसिकली है आपके पास ऑक्सीमिनो फॉर्म, ऑक्सीमिनो फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह के टोटोमेरिज्म को हम बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट है इमीन इनअमीन टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, बेसिकली ये है प्रोपेन 1-इन। ठीक है, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है आपको, ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो है ये ट्रांसफर होता है और ये 1 2 3, सो बेसिकली 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई। ये जो है फॉर्म इसे बोलते हैं हम इमीन फॉर्म, इमीन। और ये फॉर्म जो बनी है वो है इन अमीन, यानी कि इन डबल बॉन्ड से आया, अमीन इस नाइट्रो मतलब अमीनो ग्रुप से आया, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनअमीन, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इमीन। इसलिए जो टोटोमेरिज्म ये हुई इसे हम बोलते हैं इमीन इनअमीन टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट पे आते हैं अमीडो इमिडोल टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि ये मैंने यूरिया का एग्जाम्पल ले लिया, यूरिया में ये जो फॉर्म है, अब देखो 1,3 माइग्रेशन शो कर दी हाइड्रोजन एटम की, ये फॉर्म बन गई। ये जो फॉर्म है ये है एमिडो फॉर्म, एमिडो, ये है एमिडो फॉर्म, और ये जो फॉर्म बनी इसे हम बोलते हैं इमिडोल फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए ये जो टोटोमेरिज्म हुई 1,3 माइग्रेशन हुई इस केस में, इस तरह की टोटोमेरिज्म को हम बोलते हैं एमिडो इमिडोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थायोअमीडो इमिथायोल टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, बेसिकली थायूरिया का केस आ जाता है जिसमें 1,3 माइग्रेशन करते हैं हम हाइड्रोजन एटम की, ये स्ट्रक्चर बन गई। इस फॉर्म को बोलते हैं हम थायोअमीडो, इसे बोलते हैं हम थायोअमीडो फॉर्म, थायोअमीडो फॉर्म। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं इमिथायोल फॉर्म, इमिथायोल फॉर्म। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ग्रुप्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो डिपेंड कर जो डिफाइन करते हैं कि ये जो फॉर्म्स है वो किस किस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ये सब अब जो है हम डिस्कस करते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। तो अब बात करते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि एक फॉर्म जो है इसमें कीटो होती है, और जब 1,3 माइग्रेशन हो जाता है हाइड्रोजन एटम का तो इनोल फॉर्म बनती है। ठीक है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इस केस में देखो ये है एसिटल्डिहाइड का केस, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है। ये ऑलमोस्ट जो है 100% कंटेंट जो है वो कीटो फॉर्म का होता है, और ये जो है इनोल फॉर्म ये सिर्फ नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एसीटोन का केस हम देखें तो इसमें जो है ये कीटो फॉर्म है वो 99.7% जो है इसमें कीटो फॉर्म का कंटेंट रहता है, लेकिन जो इनोल फॉर्म का कंटेंट है वो नेग्लिजिबल रहता है। सिमिलरली जो हम साइक्लोहेक्सेनोन का केस देखें, इसमें भी जब हम 1,3 माइग्रेशन करते हैं और इसकी इनोल फॉर्म बनाते हैं तो कीटो फॉर्म का कंटेंट रहता है 98.8% और इनोल फॉर्म का 1.2%। तो अब ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जो है
ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कीटो फॉर्म कितने अमाउंट में होगी और रिलेटिवली इनोल फॉर्म का अमाउंट या कंटेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम अब करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कीटो इनोल फॉर्म्स। तो सबसे पहला फैक्टर है हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म्स ग्रेटर विल बी द इनोल कंटेंट, यानी कि जितनी ज़्यादा इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी होगी उतने ही ज़्यादा इनोल फॉर्म का कंटेंट होगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल एसिटो एसिटिक एसिड का। इसमें जो है कीटो फॉर्म जो है 93% होती है और इसकी इनोलिक फॉर्म ये है, ये जो है इनोल फॉर्म का कंटेंट इसमें 7% रहता है। अब देखते हैं कि ये देखो इन केसेस में तो इनोल फॉर्म का कंटेंट या तो नेग्लिजिबल था या सिर्फ 1.2% था, तो ये 7% यानी कि इंक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कि कोई तो फैक्टर होगा जो कि इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा होगा, इसलिए जो है इनोल फॉर्म का कंटेंट जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर की स्ट्रक्चर ये होगी। इसमें जो है आप जब इसकी इनोल फॉर्म बनाएंगे, देखो क्योंकि ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ जो है डबल बॉन्ड इंटैक्ट कम है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ जो है रेजोनेंस है ऑब्वियसली, ये देखो इसकी वजह से इंटैक्ट नहीं है डबल बॉन्ड, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कार्बोनिल की। तो हम इस तरफ से जो है इनोल फॉर्म इसकी बनाएंगे, ये इसकी इनोल फॉर्म होगी। अब ये इनोल फॉर्म मतलब स्टेबलाइज है। अब स्टेबलाइज फैक्टर कौन कौन से हैं देखो इसमें, यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं फर्दर। कैसे कि ये जो है जब ये यहाँ ट्रांसफर हो बॉन्ड, ये यहाँ ट्रांसफर हो और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, तो इसकी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगी, यानी कि रेजोनेंस भी है। तो इसमें दो फैक्टर है, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा रेजोनेंस, जिसकी वजह से है जो इनोल फॉर्म है वो स्टेबल है, इसलिए इसका कंटेंट जो है यहाँ से यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट से इंक्रीज हुआ है और 7% है। ठीक है, इसमें ये फैक्टर्स हैं। इससे एक और एग्जांपल अगर हम लें वो एसिटाइल एसीटोन का केस। इस केस में दोनों कार्बोनियल ग्रुप सेम है, तो आप इनोल फॉर्म इस साइड से भी बना सकते हो, इस साइड से भी बना सकते हो। ये एक इनोल फॉर्म बना ली। अब देखा गया कि इसकी जो कीटो फॉर्म है वो सिर्फ 24% होती है, लेकिन जो इसकी इनोल फॉर्म का कंटेंट होता है वो 76% होता है, यानी कि अब इस केस से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तभी तो इनोल फॉर्म का कंटेंट, इस केस में तो 7% था लेकिन इस केस में 76% है। तो अभी इसमें देखते हैं कि स्टेबिलिटी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला फैक्टर जो हमें दिख रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस इनोल फॉर्म में। ये देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा सेम रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। तो दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर यहाँ थे, दोनों फैक्टर यहाँ है। लेकिन क्या चीज है, देखो जो इस केस में जो है यहाँ एस्टर ग्रुप था, ठीक है, एस्टर ग्रुप की वजह से एस्टर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है कार्बोनिल की कंपैरिजन में कम होता है। कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है, तो कार्बोनिल जो है जब इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा इन बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन की, तभी तो इनोल फॉर्म जल्दी बनेगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कार्बोनिल ग्रुप का एस्टर ग्रुप से ज्यादा होता है, तो ये इजीली रीडीली जो है इनोल फॉर्म बनाता है। तो इसलिए जो है इनोल फॉर्म का कंटेंट 76% इस केस में होता है। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब डिपेंड करता है ना कितनी स्टेबल जो है इनोल फॉर्म है, उतना ही हाई अमाउंट होगा इनोल फॉर्म का। तो ये जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं जिनमें जो है इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी के बेस पे इनका ऑर्डर लिख रखा है। सबसे कम जो है इनोल कंटेंट इसमें होगा, फॉलोड बाय दिस कि इसमें उससे ज़्यादा इनोल कंटेंट होगा, इसमें ज़्यादा, फिर इसमें भी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म बना रहा होगा। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। तो इनमें से भी आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये देखा गया कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो कीटो जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 0% ही होता है, लेकिन जो इसकी इनोल फॉर्म है वो 100% होती है। ये 100% इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी इसकी इनोल फॉर्म। तो अगर हम इसकी इनोल फॉर्म बनाएं इस मॉलिक्यूल की, देखो इसके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है और अगर 1,3 माइग्रेशन करें हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ देखो कीटो इनोल टोटेमरिज्म होगा, तो यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब आपको पता है ये सिस्टम जो है ये यहाँ पे एरोमेटिक हो गया है। ठीक है, अब एरोमेटिक हो गया है यानी कि एरोमेटिसिटी हुई है। एरोमेटिसिटी मतलब डीलोकलाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन की, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सिस्टम जो है
ये स्टेबल हो गया बाय रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, यानी कि 151 किलोजूल पर मोल स्टेबल हो गया यार। इतनी रेजोनेंस एनर्जी से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया, पहले नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये ऑलमोस्ट 100% इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर था जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इनोल फॉर्म की उतना ज्यादा इनोल कंटेंट होगा उसमें। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि दो हमारे पास इनोल फॉर्म्स हो, एक में कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, एक में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? देखो ये है एसिटाइल एसीटोन का, जो बेसिकली एसिटाइल एसीटोन की इनोल फॉर्म ली है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसी इनोल फॉर्म में अगर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इनोल फॉर्म का कंटेंट कितना होगा? तो इस केस में देखते हैं जिसमें जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं है मिथाइल ग्रुप की, इस केस में ये 91 to 93% होता है इन गैस फेज। ये इनोल कंटेंट 91 से 93% होता है गैस फेज में। लेकिन इस केस में जब मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होता है ये देखा गया कि ये जो है डिस्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है। ठीक है, लेकिन डिस्टेबलाइज होने की वजह से ये सिर्फ 43.5 to 44.5% ही इनोल कंटेंट होता है गैस फेज में, यानी कि डिक्रीज हुआ है इनोल कंटेंट इसका। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनोल फॉर्म में उतनी जो है वो कम स्टेबल होगा, उसका कंटेंट भी उतना ही कम होगा। थर्ड फैक्टर पे आते हैं हम, वो है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब डिपेंड करता है कि किस सॉल्वेंट में हम कंटेंट देख रहे हैं, पोलर प्रोटिक में देख रहे हैं या एप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब देखो जब एसिटाइल एसीटोन को इथेनॉल में उसका जो है इनोल कंटेंट देखा गया, ये इनोल कंटेंट जो है 76% है, ये इथेनॉल में है इसका। ठीक है, लेकिन सेम एसिटाइल एसीटोन का इनोल कंटेंट अगर आप हेक्सेन में देखें, एप्रोटिक सॉल्वेंट में, हेक्सेन या बेंजीन में, तो ये पाया गया कि हेक्सेन में जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसका इनोल कंटेंट जो है वो 92% है। ठीक है, तो मतलब इनोल कंटेंट जो इंक्रीज कर गया। अब रीजन क्या है इनोल कंटेंट का, कि इनोल कंटेंट इंक्रीज करने का, कि पहले तो 76% था किसमें, इथेनॉल में। तो इथेनॉल जो है बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इथेनॉल की, OH C2H5, राइट, इथेनॉल बना दिया। तो उस केस में जो है ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और उसकी वजह से जो है इसका इनोल कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो जाएगा तभी तो इनोल कंटेंट बनेगा, यहाँ से 1,3 माइग्रेशन होगा। लेकिन क्योंकि ये इथेनॉल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कुछ अमाउंट में, तो इस वजह से इसका इनोल कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सेम जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जैसे हेक्सेन है उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो जो है डायरेक्ट जो है हमारे पास इनोल कंटेंट मिलता है जो कि 92% होगा एसिटाइल एसीटोन का इनोल कंटेंट इन हेक्सेन। लेकिन सेम जो है इनोल फॉर्म अगर एसिटाइल एसीटोन की देखें तो 76% होगी इथेनॉल में, यानी कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। तो आज हमने टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, उसकी इसेंशियल कंडीशंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, और साथ ही साथ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को जो है हमने पूरा एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए AK ऑर्गेनिक को। तो मिलते हैं आने वाली केमिस्ट्री की नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।